जय हिंद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है। आप बोल रहे थे कि जो नारी सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, उनका क्या बोलोगे? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। और जो प्रधानमंत्री है हमारे, सुनो, जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं आया है? और कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं है। और जो हमारे योगी जी है, वो रेपिस्ट के घर को तोड़वा देते, बुलडोजर चढ़वा देते, घर तोड़ दिए, रेपिस्ट छोड़ दिया। पर रेपिस्ट का क्या हुआ? सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला था कि हम विकसित भारत पे बात करेंगे, हमने विकास किया है, लेकिन अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जल भरा हो गया हाल ही में, और संसद में भी पानी टपकता है, और जिस तरीके से जैनजी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको आप विकास कहेंगे? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। अगला सवाल। हाँ सर, मेरा शिवम त्यागी सर आपसे सवाल है। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू पे वोट लेते हैं, या फिर योगी जी हिंदू है तो हिंदू बन के ही घूमेंगे। तो सर, आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय बन के घूमें, हिंदू क्यों बने? और सर, एक सवाल मेरा और था आपसे ही। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितने यूनिवर्सिटी बने, उनकी लिस्ट बताइए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मुझे इतना पता है कि जेंजी जो है वेल अवेयर है, और मैं अगर आप जेंजी की जो बेरोजगारी दर है उसको भी देख लेंगे तो वो भी आंकड़े जो है शिवम बहुत अपीलिंग नहीं। ना। ठीक है, नहीं मैडम, आएंगे आपके जवाब दूंगी। सवाल इकट्ठे कर लो, 3 सवाल, फिर वो मिस हो जाता है। चलिए ठीक है, 3 चलिए। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। चलिए एक-एक करके प्रहलाद जोशी 90,000 स्कूल बंद, और हिंदू। वो मैं अब जवाब देता हूं। ठीक है, पहले हिंदू मुस्लिम इन्होंने कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं कहते वो आप भारतीय। सुनिए, वो हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस में बोल रहे थे। वो मुसलमान है इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूं, वरना मैं तो भारतीय ही हूं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात होती तो मैं हिंदुस्तान करता। वो मामला हिंदू मुस्लिम का कह रहे थे। वो कह रहे थे एक तो इनसे बच्चों के जवाब तो ढंग से ले लें, आपके पास आएगा, आपको लिए नहीं बोलने दूंगी। प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना अगर भारत और पाकिस्तान की बात होती तो मैं भारतीय ही हूं। अरे पागल है साला। अब आ गया था एक और बात कही उसने पीछे से बहन ने कि अभी जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था। हाँ, जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था। भाजपा का प्रवक्ता आपके सामने यहां कहकर जा रहा है, लेकिन पहली बार एयरपोर्ट जब बना उसके बाद पहली सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। 3 घंटे के अंदर अंदर वो पानी सारा निकालकर उसको ठीक किया गया। और अब आगे आते हैं, जब आप पैदा हुए थे या उससे थोड़ा पहले, या आपको लेकर कोई निजी नहीं है, इस देश में 47 एयरपोर्ट थे। पिछले 12 साल में 170 एयरपोर्ट हो गए। 170। बेचैनी नहीं, इन बेचारों से सवाल तो कोई पूछता नहीं है, बेचैन भी अलग रहते हैं। भाई ऐसा लगा मेरा मजाक। प्लीज आप इनको रोकेंगे? सवाल इनसे रुके ना। ठीक है, जवाब आपका भी आएगा। नहीं, बताइए, बताइए। बच्चों को थोड़ी कह सकती हूँ, प्लीज जवाब देने दीजिए। प्लीज आप रोकेंगे इनको मैडम, प्लीज आप इनको रोकेंगे, प्लीज आप इनको रोकेंगे। करना चाह रहे हैं, मुझे जवाब देने मुझे जवाब देने। नहीं, पिनाल जी, ये गलत मैं बताइएगा। जो रैपिड रेल बनी है वो चल रही है, उसको मैं झूठ नहीं कर सकता। जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो सामने आंखों के देश चलता है। प्लीज आप इनको रोकिए ना मैडम, ये क्या हो गया? हाँ, सारे रह गए, आप तो तैर के आए हो यहाँ पर नोएडा में। क्या बेतुकी बात है? जिन लोगों ने बनाए ही नहीं वो भाषण देने। मैम, अरे बस करो, एक ही बना तो कुदाल लेके खोदा था, कुछ नहीं मिला। पैदा होने से लेकर मरने तक बस लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही चलोगे क्या? ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। मैं बोलूंगा और खुद चिकते रहोगे। कह रहे अगर ये बोलना ना बीच में। बस अपना क्या? बोलो बेटा। सर, अभी आपने कहा कि हिंदुओं, बोलो बेटा, बोलो। सर मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि हिंदुओं को हिंदू रहने दो, पर हिंदू रहा क्या है? हर जगह तो ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र जाति, यही तो हो रहा है अभी तक। अगर मान लिया हिंदू तो तब मानेंगे ना जब क्या नाम है इस सबसे बाहर आ पाएंगे। पहले कास्टिज्म खत्म करिए, तभी तो हिंदू बनोगे एक साथ। मेरा सवाल आपसे है भाई के आप कौन से भाई से? मैं मुझसे भाई जैसा एक ही है, बाकी तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपने
आप बता रहे हैं जैसा एक्सप्रेस वे आपने बनाया, अभी अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे आपने बनाया था, 13 दिन के अंदर उसकी तैयारी भी होगी, उसके बारे में बताइए। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। दूसरा आप ठीक है, सवाल दे दीजिए। एक सवाल। मिनट, और एक- एक सबका। दूसरा आप- सबका दूसरा नहीं बेटा जवाब सवाल 2018 से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं निकली, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तीसरा सवाल, 2023 में बीपीओ भर्ती ठीक थी, है, उसके ठीक अभी है, तक परिणाम ठीक है, नहीं आए। सर। दिल्ली पुलिस की धांधलेबाजी हुई, उसके बारे में कोई परिणाम ठीक है, नहीं आए। ठीक। आप मुझे बताइए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ठीक है, सवाल उनको भी दे दीजिए। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं। तो यार नेता बनोगे तुम। हाँ इतने सवाल पूछ रहे हैं, आएंगे नहीं अगली बार से। आएंगे चलिए। एक ही सवाल पर उखड़ जाते हैं। समाजवादी समझा है क्या? ये बोलिए जल्दी से, बस वक्त की कमी है, सर मेरी बच्चों के सवाल है लेंगे। सर हाँ, कि बोलिए। ईडी सीबीआई आईटी जांच जैसी एजेंसियां का सिर्फ विपक्ष पर जादू क्यों चलती है? विपक्ष पर जादू की चलती है। आज आगे वालों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, जल्दी से आगे दे दीजिए जी, फटाफट से 2 सवाल और लेंगे, फिर आप दोनों। सर मुझे बीजेपी के लोग से हाँ पूछिए क्वेश्चन है कि कोई भी देश को विकसित होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन अभी भारत में देखा जाए तो यही 2 चीज बद से बदतर हो चुकी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ठीक है, सवाल। हाँ बेटा आपका भी आएगा पक्का। यहाँ पे सब लोग महिलाओं की बातें कर रहे हैं। पास्ट के 80 साल हो गए आजादी को, आज की बात करते हैं। जंतर मंतर पर हमारी बहनों के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की, सारे देश ने देखा, उस पे कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? ठीक है, घर के कपड़ों में पुलिस वालों ने हमारे भाई बहनों पे लाठियां चलाई, आप उसके गए लिए थे कौन जंतर मंतर? जिम्मेदार है? जी हाँ, मैं गया था। ठीक। घर के कपड़ों में पुलिस वाले बन के लाठियां चलाई, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? ठीक है, जवाब सवाल फिर 2 हैं, फटाफट से बस। आपसे सवाल कौन? है, ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी। बीजेपी समाजवादी वालों से क्या ही उम्मीद है? ठीक है, मुझे आपसे सवाल है सर, क्योंकि आप कारण में है तो हाँ आपसे ठीक है, जल्दी मेरा से। यही सवाल है। बैठ के हाँ। मेरा यही सवाल है कि पहले बीजेपी के ऊपर ये आरोप था कि वॉशिंग मशीन वाला, अभी ये वेस्ट बंगाल में ये हुआ था कि एक एमएलए टिकट में रत्ना जी ने जीता था। ठीक है। तो ये सवाल है, कुछ दिन पहले वो ये कहा था कि मेरा बेटी का रेप नहीं हुआ, वो मर्डर था। तो पहले बीजेपी के ऊपर होता था कि वॉशिंग मशीन, अभी तो एक माँ ने अपनी बयान भी चेंज कर दी कि वो रेप नहीं मर्डर है। तो बीजेपी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है उस माँ के ऊपर कि अपने बयान अपने बेटी का चेंज ठीक है, कर रहा चलिए। मैं सिर्फ एक सवाल आपने मुझसे पूछा, सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट अरे जवाब ही तो दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया एक चीज की ये कमजोर है, आपको इसकी रक्षा करनी है, और आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। उसके बाद आपका एक भाई आ जाता, वो कहता नहीं मुझे इस आदमी को मारना है, आप कहोगे ले जा मार दे, या कहोगे नहीं मुझे रक्षा करनी है। बस ये बता दो, रक्षा करनी है, यही तो नेताजी, यही तो सरकार करती है। फिर उसको गालियां मिलती है। और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं संविधान की शपथ लेकर कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, सबको रखूंगा, वो कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, आओ जवाब दे दूं और तोड़ दो। इसीलिए 24 अक्टूबर 1994 सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी उन्हें, क्रिमिनल ऑफेंस की। आपने एक पर्टिकुलर धन को इसलिए तुड़वाया। बस क्लोजिंग रिमार्क शुभम, वक्त की बहुत कमी है। प्यारी समझ गई।